नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो टू द पॉइंट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिवालिक वन के बारे में। अभी हाल ही में शिवालिक वन को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है। आपके एग्जामिनेशन में एनवायरमेंट के सेक्शन में आपका ये अपडेट हो सकता है। क्या क्या चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, क्या क्या मेंस में पूछा जा सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो यूपीपीसीएस मेंस है उसके थर्ड पेपर में आपका ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ये चर्चा में क्यों आया। देखिए, सहारनपुर मंडल के आयुक्त ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहारनपुर मंडल में आने वाले शिवालिक वन को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली ये है कहां पे, शिवालिक वन जो है वो है कहां पे। सहारनपुर मंडल के जो आयुक्त हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश को सहारनपुर मंडल में आने वाले जो शिवालिक वन है उसको टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो शिवालिक वन कहां पे है? सहारनपुर में। और सहारनपुर कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। देखिए, यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो यह उत्तर प्रदेश सरकार का चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें पीलीभीत टाइगर, जिसके बारे में सभी को पता होगा, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व शामिल हैं। तो अभी टोटल कितने हैं? 3 टाइगर रिजर्व यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा चौथे नंबर का ये हो जाएगा। तो अभी फिलहाल प्रीलिम्स में जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। नाम मैं रिपीट कर देता हूं, पीलीभीत टाइगर, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व। कारण क्या रहा है? देखिए, इस क्षेत्र में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अपने आवास की रक्षा हेतु बाघों के बीच झड़प की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कमजोर जो बाघ हैं अक्सर छिपने के उद्देश्य से आसपास के खेतों में चले जाते हैं। हालांकि इससे मानव पशु संघर्ष की संभावना भी कहीं ना कहीं बढ़ी जाती है। तो ऐसे में बाघों की जो सुगम आवाजाही है वो सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने का काफी बोल सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। महत्व क्या है? देखिए, इस कदम से न केवल बढ़ते मानव पशु संघर्ष को कम किया जा सकेगा, बल्कि इस क्षेत्र की समृद्धि जैव विविधता के पोषण में भी मदद मिलेगी। और विशेषज्ञ जो हैं वो मानते भी हैं कि यह जो क्षेत्र है वो आपका जैव विविधता की दृष्टि से काफी समृद्ध है और इसे इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम लोग अगर शिवालिक वन के बारे में स्पेशली बात करें तो करीब 33,220 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला शिवालिक वन जो है उत्तर प्रदेश के उत्तरी सिरे में शिवालिक श्रेणी के तलहटी में स्थित है। शिवालिक श्रेणी जो है देश के 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। तो शिवालिक वन के बारे में स्पेशली ये पूछा जा सकता है कि शिवालिक वन कहाँ पे है और इसका क्षेत्रफल कितना है। 33,220 ये आपका यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है, एनवायरमेंट के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे भारत में बाघों की स्थिति के बारे में। तो अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 इसके अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर हो गई है 2967। एग्जैक्टली आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है, तो 2967 है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि भारत ने बाघों की संख्या को 2 गुना करने के लक्ष्य को 4 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। तो सर्वेक्षण के अनुसार देश में मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि बाघों की संख्या में हुई वृद्धि उन सभी 18 जिलों में एक समान नहीं हुई जहां बाघ पाए जाते हैं। 3 टाइगर रिजर्व, बक्सा जो कि पश्चिम बंगाल में है, डंपा जो मिजोरम में है और पलामू जो कि झारखंड में है, वहां पे बाघों के अनुपस्थिति दर्ज की गई है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बक्सा जो है वो कहां पे है टाइगर रिजर्व, तो पश्चिम बंगाल में है। डंपा कहां पे है? मिजोरम में है। पलामू कहां पे है? झारखंड में है। अब बाघ संरक्षण की चुनौतियां क्या क्या हैं? देखिए, अवैध बाजारों में बाघ के शरीर के प्रत्येक हिस्से का कारोबार होता है, जिसके कारण बाघों का अवैध रूप से शिकार किया जाता है, जो कि भारत में बाघ संरक्षण के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम लोग एक अनुमान के अनुसार बात करें
तो विश्व भर के बाघों ने अपने प्राकृतिक वास स्थान का लगभग 93% हिस्सा खो दिया है, जो कि मौजूदा दौर में बाघों के लिए सबसे बड़ा खतरा बोल सकते हैं। तो बाघों के प्राकृतिक निवास स्थान और शिकार स्थान छोटे होने के कारण अधिकांश बाघ पशुधन को मारने के लिए ऑब्वियस सी बात है मजबूर हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो किसान अक्सर जवाबी कार्रवाई करते हैं और बाघों को मार देते हैं। तो ये स्थिति हो जाती है। एग्जैक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है, वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है, 2967। इसके अलावा कुछ बाघ के बारे में हम लोगों ने टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया, वो कहाँ पे हैं, जैसे बक्सा हो गया तो आपका पश्चिम बंगाल में है, डंपा मिजोरम में है, पलामू है झारखंड में, ठीक है। इसके अलावा शिवालिक वन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का है स्पेशली, तो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो 33,220 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला शिवालिक वन है, और ये आपका उत्तर प्रदेश के उत्तरी सिरे में शिवालिक श्रेणी की तलहटी में स्थित है। ये हो गया। इसके अलावा ये है कहां पे, जो आपका शिवालिक है वन, वो है कहां पे, तो सहारनपुर में है, और सहारनपुर है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से लगभग से टॉपिक जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए तैयार कराए जाते हैं, और बहुत आपको अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए कि हर एक बार आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज होता रहता है। तो आपको जो नया पैटर्न है उनके अनुसार तैयारी करनी पड़ती है। जैसे आपने बहुत सारे टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लिया होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया होगा, अगर इन तीनों टाइगर रिजर्व के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, शिवालिक के बारे में आपको नहीं पता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो नेक्सस जीएस का जो काम है, बेस उद्देश्य है, वो इस तरह का है कि हमारे क्लासेस में हम उसी तरह से चीजों को पढ़ाते हैं जो जीएस इंपॉर्टेंट होता है आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। एक टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है वहां पे वो चीजें कराई जाती हैं। जैसे 6 से 7 मिनट का मैंने ये वीडियो आपको दिया है, तो इस वीडियो में आपका 2 से 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स जो भी निकल के सामने आए हैं, क्लास में डायरेक्टली उन चीजों को करा दिया जाता है, और उसके बाद उससे तैयार कराया जाता है कि आप उसको बार बार पढ़ें या फिर तैयार करें। उन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करें जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो होपफुली समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे आप पेपर को गेस कर सकते हैं। हर एक चीज आपको नहीं पढ़नी होती है, लिमिटेड चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड होती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आपको डेली क्विज देना है तो नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे इसी वीडियो पे, जो नेक्सस जीएस का यूट्यूब चैनल है, उसी चैनल पर आपको जो पहला कमेंट होगा, पिंड कमेंट होता है, उसी में आपको टैग कर दिया जाता है। तो उसके थ्रू बहुत आसानी से आप नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 12,500 या 13,000 के आसपास लोग हो चुके हैं, तो आप लोग भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे डेली है और क्विज मास्टरपीस हैं, जब आप उसको देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है और क्या क्विज में कराया जा रहा है। चले फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।